जब लोग त्राही त्राही करने लगे, जब लोग ये कहने लगे किसी भी तरीके से इस गुंडा राज से हमको मुक्ति दिलाइए, तो उसके नाम पर पुलिस को खुली छूट दे दी जाए कि वो जिसको चाहे गोली मार सके, जिसको चाहे जेल में बंद कर सके, और आतंक का सफाया करने के नाम पर चुनाव के दिनों में अपने विरोधियों की आवाज को दबाने के लिए पुलिसिया तंत्र का खुला इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सके, इसके लिए पूरे प्रदेश को आतंक की दहशत की आग में, भय की आग में झोंक दिया गया है। बिना भारतीय जनता पार्टी की शय के ऐसा मुमकिन नहीं है। 9.5 साल से भी तो सरकार चली रही थी। बेशक प्रदेश के अंदर अपराध बढ़ रहे थे, बेशक प्रदेश के अंदर महिलाओं के प्रति असुरक्षा बढ़ रही थी, बेशक हम सबसे असुरक्षित प्रदेश से, बेरोजगारी में सबसे आगे थे, लेकिन इस तरीके से खुलेआम फिरौती गैंग, इस तरीके से खुलेआम गोलीबारी नहीं चल रही थी। ये चुनाव के दृष्टिगत भारतीय जनता पार्टी की एक रची हुई साजिश है, जिसके जरिए वो अपने विरोधियों की आवाज को बंद करने के लिए एक हथियार चाहते हैं, पुलिसिया तंत्र प्रदेश में स्थापित करना चाहते हैं और उस पुलिसिया तंत्र के जरिए चुनाव जीतना चाहते हैं, क्योंकि लोगों का समर्थन अब उनको नहीं मिल रहा। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के लोगों ने हाफ पहुंचा दिया है और विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से साफ कर देंगे। जब लोग त्राही त्राही करने लगे, जब लोग ये कहने लगे किसी भी तरीके से इस गुंडा राज से हमको मुक्ति दिलाइए, तो उसके नाम पर पुलिस को खुली छूट दे दी जाए कि वो जिसको चाहे गोली मार सके, जिसको चाहे जेल में बंद कर सके, और आतंक का सफाया करने के नाम पर चुनाव के दिनों में अपने विरोधियों की आवाज को दबाने के लिए पुलिसिया तंत्र का खुला इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सके, इसके लिए पूरे प्रदेश को आतंक की दहशत की आग में, भय की आग में झोंक दिया गया है। बिना भारतीय जनता पार्टी की शय के ऐसा मुमकिन नहीं है। 9.5 साल से भी तो सरकार चली रही थी। बेशक प्रदेश के अंदर अपराध बढ़ रहे थे, बेशक प्रदेश के अंदर महिलाओं के प्रति असुरक्षा बढ़ रही थी, बेशक हम सबसे असुरक्षित प्रदेश से, बेरोजगारी में सबसे आगे थे, लेकिन इस तरीके से खुलेआम फिरौती गैंग, इस तरीके से खुलेआम गोलीबारी नहीं चल रही थी। ये चुनाव के दृष्टिगत भारतीय जनता पार्टी की एक रची हुई साजिश है, जिसके जरिए वो अपने विरोधियों की आवाज को बंद करने के लिए एक हथियार चाहते हैं, पुलिसिया तंत्र प्रदेश में स्थापित करना चाहते हैं और उस पुलिसिया तंत्र के जरिए चुनाव जीतना चाहते हैं, क्योंकि लोगों का समर्थन अब उनको नहीं मिल रहा। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के लोगों ने हाफ पहुंचा दिया है और विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से साफ कर देंगे। जब लोग त्राही त्राही करने लगे, जब लोग ये कहने लगे किसी भी तरीके से इस गुंडा राज से हमको मुक्ति दिलाइए, तो उसके नाम पर पुलिस को खुली छूट दे दी जाए कि वो जिसको चाहे गोली मार सके, जिसको चाहे जेल में बंद कर सके, और आतंक का सफाया करने के नाम पर चुनाव के दिनों में अपने विरोधियों की आवाज को दबाने के लिए पुलिसिया तंत्र का खुला इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सके, इसके लिए पूरे प्रदेश को आतंक की दहशत की आग में, भय की आग में झोंक दिया गया है। बिना भारतीय जनता पार्टी की शय के ऐसा मुमकिन नहीं है। 9.5 साल से भी तो सरकार चली रही थी। बेशक प्रदेश के अंदर अपराध बढ़ रहे थे, बेशक प्रदेश के अंदर महिलाओं के प्रति असुरक्षा बढ़ रही थी, बेशक हम सबसे असुरक्षित प्रदेश से, बेरोजगारी में सबसे आगे थे, लेकिन इस तरीके से खुलेआम फिरौती गैंग, इस तरीके से खुलेआम गोलीबारी नहीं चल रही थी। ये चुनाव के दृष्टिगत भारतीय जनता पार्टी की एक रची हुई साजिश है, जिसके जरिए वो अपने विरोधियों की आवाज को बंद करने के लिए एक हथियार चाहते हैं, पुलिसिया तंत्र प्रदेश में स्थापित करना चाहते हैं और उस पुलिसिया तंत्र के जरिए चुनाव जीतना चाहते हैं, क्योंकि लोगों का समर्थन अब उनको नहीं मिल रहा। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के लोगों ने हाफ पहुंचा दिया है और विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से साफ कर देंगे।